हेलो वीवर्स, आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड्स वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रामाटिस्ट, ऑथर, प्लेराइट, पोएट विलियम शेक्सपियर। एक वो वक्त था जब बरतानिया, रूस, फ्रांस, यूरोप, उनमें क्रिश्चियंस की जो मुकद्दस किताब बाइबल है उसके बाद सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले विलियम शेक्सपियर के प्लेस और ड्रामास होते थे। एक ऐसा शख्स जो खुद तो कभी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ने गया था, मगर उसके प्लेस, ड्रामास आज भी वर्ल्ड्स वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटीज लाइक ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में भी पढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर के बर्थ, उसके बाद उसके पेरेंट्स, एजुकेशन, मैरिज, प्रोफेशन, डेथ और उनके बाद उनको कौन से टाइटल्स दिए गए, उनके जो फेमस प्लेस और ड्रामास और पोएम्स हैं वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो के आखिर तक विलियम शेक्सपियर के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और उनके मुतल्लिक तमाम इंफॉर्मेशन को आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं विलियम शेक्सपियर की तरफ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं विलियम शेक्सपियर की बर्थ के, वो पैदा कब हुए थे और कहां हुए थे। तो स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर 23 अप्रैल 1564 यानी कि 23 अप्रैल 1564 को स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, इंग्लैंड का एक इलाका है, वॉर्कशायर वो डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, स्ट्रैटफोर्ड एक शहर का नाम है, एक कस्बे का नाम है, और जो यहाँ एवन है ये एक दरिया का नाम है। और ये जो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, ये इस तरफ इशारा करता है कि जो स्ट्रैटफोर्ड कस्बा है, टाउन है, ये एवन जो दरिया है उसके ऊपर वाक़या है, उस पर वाक़या है। तो स्टूडेंट्स, ये जो विलियम शेक्सपियर था ये 1564 को वहां पैदा होता है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में। इसका वही सारा बचपन गुजरता है, उसी ही शहर में, उसी टाउन में उसको मोहब्बत होती है, उसमें बचपन गुजारता है, उसी ही टाउन में वो शादी करता है, और एट द एंड जिंदगी के आखिरी साल वो इसी स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, इसी टाउन में गुजारता है, और यहाँ ही उसको उसकी डेथ के बाद उसे बरी किया जाता है, उसको दफन किया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम चलते हैं कि जो विलियम शेक्सपियर था उसके पेरेंट्स कौन कौन से थे। स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर के फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर। ये एक वेल्थी इंसान थे, और ये इनका जो फादर था वो जो चमड़े के ग्लव्स होते थे, क्योंकि इंग्लैंड में सर्दी ज्यादा पड़ती है, तो वो चमड़े के जो ग्लव्स होते थे उसका वो कारोबार करता था। तो उसके बाद इसकी मदर का नाम था मैरी शेक्सपियर। मैरी शेक्सपियर ये इसकी वालिदा थी विलियम शेक्सपियर की। ये एक बहुत ही अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी। जब इसकी शादी हुई विलियम शेक्सपियर के फादर जॉन शेक्सपियर, तो ये काफी ज्यादा वेल्थी थी। विलियम शेक्सपियर के टोटल 8 बहन भाई थे, और ये जो विलियम शेक्सपियर है ये उनमें से तीसरे नंबर पर आता था। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम चलते हैं एजुकेशन की तरफ कि जो विलियम शेक्सपियर थे उन्होंने जो अपनी इब्तदाई तालीम है, स्कूल है, वो कौन से स्कूल में पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर किंग एडवर्ड स्कूल, ये स्ट्रैटफोर्ड में वाक़या था, वहाँ अपनी एजुकेशन, वहाँ अपनी मैट्रिक आई थिंक उधर ही से करता है, अपनी तालीम को वहाँ जारी रखता है। लेकिन जब इसकी उम्र हो जाती है 16 साल, तब ये स्कूल छोड़ देता है, और उसके बाद अपने फादर के साथ कहीं काम पर या जाती तौर पर कोई काम करना शुरू कर देता है। इसके मतलब आज तक किसी को कोई पता नहीं चल सका, और ना ही किसी के पास कोई क्लियर एविडेंस है कि विलियम शेक्सपियर ने जब अपना स्कूल छोड़ा उसके बाद वो क्या करता रहा, और इसको विलियम शेक्सपियर के द लॉस्ट ईयर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स,
विलियम शेक्सपियर ने किंग एडवर्ड स्कूल में लैटिन ग्रामर और क्लासिकल लिटरेचर, ये भी आप यूं समझ लीजिए कि इंग्लिश ग्रामर भी आ जाती है इसमें, लातीनी जुबान उसका भी इससे तल्लुक आ जाता है। उसके बाद क्लासिकल लिटरेचर वो उसने काफी हद तक पढ़ा था और उसमें इस विलियम शेक्सपियर को काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। तो इनको पढ़ने के बाद ये स्कूल छोड़ देता है और आगे वाले सालों के बारे में किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती कि स्कूल छोड़ने के बाद विलियम शेक्सपियर क्या करता है। इसके बाद हम आ जाते हैं विलियम शेक्सपियर की मैरिज। अब विलियम शेक्सपियर की जो शादी होती है वो होती है एन हेथवे से। एन हेथवे उसका नाम था। ये विलियम शेक्सपियर स्ट्रैटफोर्ड जिसमें जहां वो रहता था उसके साथ ही एक अलहदा कस्बा था, उसका नाम था आई थिंक ग्लासगो काउंटी, वहां वो रहती थी। उसी के साथ उसकी मोहब्बत होती है और वो उससे शादी कर लेता है। अब शादी करने के बाद 6 ही महीने के बाद विलियम शेक्सपियर के यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होती है जिसका नाम होता है सुसाना। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा कि शादी के 6 माह बाद बच्चा कैसे हो गया। तो यहाँ ये है कि जो विलियम शेक्सपियर थे और एन हेथवे थे, ये बिफोर द मैरिज ये रिलेशनशिप में थे, इनका तल्लुक था। तो उस वजह से शादी के 6 माह बाद ही इनके यहाँ पहले बच्चे की पैदाइश होती है। उसके बाद शादी के दूसरे तीसरे साल उनके यहाँ जुड़वा बच्चों की पैदाइश होती है, ट्विंस बेबी की पैदाइश होती है। उसमें हैमलेट ये लड़का था और जूडिथ ये उसकी बहन थी, यानी कि उसके पास 2 बेबी गर्ल्स थी और एक बेबी बॉय था। ये इसके 3 बच्चे थे। अब ये जो हैमलेट होता है ये विलियम शेक्सपियर की शादी के बाद मतलब जब हैमलेट की अपनी 11 साल की उम्र होती है तो इसकी डेथ हो जाती है। तो विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही ज्यादा फेमस प्ले है हैमलेट। ये माना यह जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने इस प्ले को जब लिखा तो वो इससे काफी ज्यादा इंस्पायर थे। हैमलेट यानी कि उसी के नाम को लेकर उसी के नाम से रिलेटेड ही उसने इसको बिल्डअप किया इस प्ले को। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं कि आगे वाली जिंदगी विलियम शेक्सपियर क्या करते हैं। उसके बाद 1590 यानी कि 1590 में विलियम शेक्सपियर स्ट्रैटफोर्ड से लंदन आ जाते हैं। अब स्ट्रैटफोर्ड से जब लंदन आते हैं तो वहां ये क्या करते हैं कि एक बहुत ही फेमस थिएटर ड्रामा जहां प्ले किया जाता था उसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। इसमें वो काम करना शुरू कर देते हैं। लॉर्ड चैम्बरलेन्स में वो काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ वो अपनी मेहनत और जहानत की बदौलत वहां तरक्की करते जाते हैं और इसकी हाफ पार्टनरशिप ऑन कर लेते हैं, यानी कि आधे हिस्से का मालिक भी बन जाते हैं। तो बाद में लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन इस कंपनी का नाम किंग्स मैन के नाम पर भी रख दिया जाता है। वो एक अलग स्टोरी है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो ये लंबी हो जाएगी। लेकिन हम बस इस वक्त इसको देख रहे हैं कि लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन में जो विलियम शेक्सपियर हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आगे हम उनका कैरियर देखते हैं। स्टार्टेड कैरियर एज एक्टर, वहां वो एक्टिंग करते थे, मतलब अपना ड्रामा लिखा उसको आगे स्टेज पे जाके खुद ही परफॉर्म करते थे। एंड प्ले राइट से मुराद वो जो उनके प्लेस थे वो लिखते थे और उनको बेचते थे, सेल करते थे एट लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, उसी ही कंपनी में। अब इन्होंने इस कंपनी में काम करके मेहनत करके बहुत ही ज्यादा पैसा, बहुत ही ज्यादा फेम, बहुत ही ज्यादा नाम इन्होंने कमाया। फिर वो क्या करते हैं कि बाय द एज ऑफ बाय 1613 यानी कि 1613 तक वो लंदन में ही रहते हैं, वहां वो काम करते रहते हैं 1613 तक। तो 1613 जब खत्म होता है तो वहां एक प्लेग फैलता है, यानी कि एक बीमारी फैलती है जिससे काफी ज्यादा
लोगों की अमवात होती है। तो इसी सिलसिले में जो विलियम शेक्सपियर का थिएटर था वो भी बंद हो जाता है और विलियम शेक्सपियर पर को काफ़ी ज़्यादा अर्निंग हुई होती है अपने प्लेस और एक्टिंग से। तो वो वापस आ जाते हैं स्ट्रैटफोर्ड में 1613 को। वो वापस 1613 को वो वापस स्ट्रैटफोर्ड में ही आ जाते हैं। तो बाकी के जो 3 साल होते हैं वो विलियम शेक्सपियर वहीं गुजारते हैं, वहीं अपनी ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। उनके पास पैसा काफ़ी ज़्यादा था। उन्होंने बाकी के 3 साल सिर्फ रेस्ट ही किया है, मतलब काम नहीं किया, कोई और प्लेज या पोइम्स और राइटिंग कोई भी नहीं की। तो उसके बाद हम आ जाते हैं इनकी डेथ पर। अब ये 23 अप्रैल 1616 यानी कि 23 अप्रैल 1616 को इनकी डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 52। तब उनकी उम्र 52 साल होती है, यानी कि 1616 में 52 साल की उम्र में इनकी डेथ हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये थी विलियम शेक्सपियर की स्टोरी। अब विलियम शेक्सपियर का जो काम था उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि उनके जो फेमस प्लेस वो कौन से हैं और उन्हें टाइटल्स के खिताबात कौन से मिले। तो विलियम शेक्सपियर को द बार्ड ऑफ एवन, बार्ड से मुराद होता है शायर, द बार्ड ऑफ एवन यानी कि दरियाए जो एवन दरिया है उसका शायर भी बोला जाता है, इतना बड़ा उनको टाइटल दिया गया। उसके बाद इसे इंग्लैंड नेशनल पोएट भी कहा जाता है। इंग्लैंड का जो नेशनल पोएट है वो कौन है? हमारा विलियम शेक्सपियर। उसके बाद इन्हें स्वैन ऑफ एवन, ये भी एक अलग तरह का टाइटल है, स्वैन से मुराद शायर ही आता है, तो ये इन्हें अलग एक टाइटल दिया गया। अब हम चलते हैं इनकी फेमस राइटिंग्स की तरफ। इनका सबसे फेमस है हैमलेट, जो हैमलेट के नाम से इंप्रेस होकर उन्होंने लिखा। उसके बाद आ जाता है मैकबेथ। मैकबेथ एक इंटरेस्टिंग इनका है प्ले। उसमें इंसानियत का वो एक ऐसा चेहरा दिखाता है जिसमें इंसान दिखावे की मोहब्बत दूसरे से कर रहा होता है, लेकिन उसकी नीयत जो होती है वो उसी को ही ख़त्म करने की होती है। वो उसके बारे में ये अच्छे तरीके से डिस्कस करता है और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्ले है विलियम शेक्सपियर का। उसके बाद रोमियो एंड जूलियट, इस पे काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ बनी। ओथेलो, किंग्स लियर, ये उनके प्लेस थे। उसके बाद उन्होंने 39 टोटल प्लेज लिखे, टोटल इनके 39 प्लेज थे और उसके अलावा उन्होंने बहुत ज़्यादा पोएम्स भी लिखी। तो स्टूडेंट्स, ये थे विलियम शेक्सपियर, उनका इंट्रोडक्शन और उनकी लाइफ के बारे में हमने स्टडी किया। अगर किसी स्टूडेंट को विलियम शेक्सपियर के लाइफ के मतलब कोई सवाल पूछना हो या कोई और चीज़ उसके मतलब जानना चाहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस पर मज़ीद रहनुमाई ले सकता है। शुक्रिया।